नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों, आप देख सकते हो कि रिटेलर ने क्या किया, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, इंडेक्स फ्यूचर अच्छा खासा बेचा है, लेकिन कॉल और पुट खरीद लिया है। कॉल अच्छी मात्रा में खरीदी है, मतलब कहीं ना कहीं मिक्स व्यू लेके गया है। मिक्स से बुलिश व्यू आप बोलोगे, क्योंकि कॉल अच्छी खरीदी है। एफआईआई भी कहीं ना कहीं बुलिश व्यू लेके गया है, क्योंकि पुट बेची है, स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, थोड़ा सा इंडेक्स भी खरीदा और साथ में कॉल थोड़ी सी बेच दी है। तो इसका मतलब कॉल्स में कहीं ना कहीं इसने मुनाफा भी बांधा है। और प्रास ने जो है मंदी की पोजीशन खेली है, क्योंकि कॉल बेची है और इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा अच्छा ख़रीदा है। तो यही जो इसकी स्ट्रेटजी रहती है, फ्यूचर खरीद लो, कॉल बेच लो, ताकि ऊपर से मार्केट नीचे गिरानी हो तो गिरा सकें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान है कि आज कॉल की क्वांटिटी बहुत कम है, अभी सिर्फ 49,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 2 लाख 2.5 लाख कंट्रैक्ट हों तो तब जाके ये समझ में आता है कि ये यहाँ पे इसका सहारा लेंगे। लेकिन अभी जो है ये कंट्रैक्ट कम है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर लेके जाएं, वहाँ से कॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लाएं और फिर यहाँ से जो है नीचे फेंक दें। वहीं DII ये भी मंदी की पोजीशन लेके गया। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ दोस्तों, एक बात देख सकते हैं। रिटेलर अब 11,551 11,551 कंट्रैक्ट माइनस में है। DII 49,220 कंट्रैक्ट माइनस में है। FIA 28,949 कंट्रैक्ट इसके पास हैं। और प्रास के पास 31,822 31,822 कंट्रैक्ट जो है प्रास के पास हैं। तो ये दोनों जो है तेजी खेल के गए हैं, दोनों बड़े प्लेयर। अब काल में 36,104 कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं जो माइनस में है, बाकी इसने कवर कर ली हैं। DII इस नंबर में चेंज नहीं है। FIA ने थोड़ा सा जरूर मुनाफा बांधा है 21,000 कंट्रैक्ट में। अब इसके पास 85,163 कंट्रैक्ट हैं, नंबर अभी ठीक है। और प्रास 49,460 कंट्रैक्ट ये भी राइट करके गया। अब पुट साइड में 2,29,849 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास हैं। DII इसके पास 35,000 कंट्रैक्ट हो गए हैं। FIA 1,75,000 कंट्रैक्ट 1,75,000 कंट्रैक्ट, तकरीबन 22,000 कंट्रैक्ट इसने यहाँ पे अपने कम किए हैं। और प्रास भी 18,197 कंट्रैक्ट प्रास के पास हैं। और क्लाइंट्स रिटेलर 10 लाख से ज़्यादा नंबर फिर पहुँचा दिया है स्टॉक फ्यूचर में। वहीं FII ने भी थोड़ा नंबर बढ़ाया स्टॉक फ्यूचर में, 16,000 से ऊपर कंट्रैक्ट हैं। और ख़त्म किसने किए हैं, ये प्रास ने किए हैं। जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक 1,92,000 थे, वो तकरीबन 1,57,000 पे आ गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपना नंबर फिर से कम किया है। अब दोस्तों चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की कल दिशा दशा क्या रह सकती है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हो कि SGX निफ्टी अभी फ्लैट टू पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट US मार्केट नेगेटिव है, हालांकि इतनी नेगेटिव नहीं है, शायद ये क्लोजिंग ग्रीन में देने के मूड में है। नीचे से रिकवरी ला रही हैं, हल्की पॉजिटिव नेगेटिव टेरिटरी में झूल रही हैं। रसल 2000 ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है नीचे से। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मार्केट में अभी जो है तेज़ी आ सकती है। और वहीं यूरोपियन मार्केट भी नीचे से जो है काफ़ी अच्छे ऊपर आके कामकाज कर रही हैं। और बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी यही हाल है। डिपेंड करता है कि अब US मार्केट कैसे जो है वो क्लोजिंग देती हैं। और जब हमारी मार्केट ओपन होगी तो US मार्केट के फ्यूचर कैसे कामकाज करे होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, पूरा महीना एक रेंज में घूमी है, सिर्फ स्टॉप लॉस काटे हैं, लोगों के पैसे खाए हैं। और इस सारी चीज़ के बीच में एक चीज़ है, FII ने जो है आज भी सेलिंग की है। तो ऊपर की रेंज में FII कैश में अच्छी सेलिंग कर रहा है, तो ये एक चिंता की बात है। और बाइंग और कर रहा है, बाइंग हमारे DIIs और रिटेलर कर रहे हैं। रिटेलर ने आपने देखा इंडेक्स में भी बाइंग की है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है कि इस लेवल पे DIIs बाइंग कर रहे हैं 16,000 के लेवल पे, जिन्होंने 14,000 से 16,000 2,000 पॉइंट का जो गैप था वो पूरा छोड़ दिया। तो देखते हैं आने वाले जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसमें ये लोग क्या करते हैं। अब चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,824 के लेवल पे।
मैं सीधा 15,800 पे चलूँगा। अब देखा जाए तो 15,800 पे जो कॉल है, 15,800 पे 29,000 कंट्रैक्ट हैं, 850 पे, 900 पे, ये सारी कॉल राइटिंग जो है हमारी क्रॉस करके गए हैं। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पुट जो है ये 800 पे ही ये बड़े प्लेयर्स ने सप्लाई किया है। FII ने भी आज पुट बेची है और रिटेलर ही लेके गया पुट। तो हो क्या सकता है, तो जो जैसा मैंने आपको बताया, नीचे की तरफ 15,780 इस लेवल पे आपने नज़र रखनी है। अगर 15 मिनट मार्केट इसके नीचे कामकाज करेगी तो ये कहीं ना कहीं 15,750 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी और यहीं से बाउंस बैक भी करनी चाहिए। कोई बड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी तरीके से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर खुलती है इस लेवल के आसपास, यहीं से लेके, जैसे आज भी आपने देखा SGX जितना नीचे दिखा रही थी, खुली और खुलने के बाद ऊपर आ गई, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास कॉल्स थी और अच्छे फ्यूचर थे। तो अगर नीचे चली जाती तो प्रेशर आ जाता, फिर कहीं ना कहीं 15,600 के लेवल तक खुल सकते थे। तो अपने पोजीशंस को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जल्दी से खुलते ही मार्केट को जो है ऊपर की तरफ धकेल दिया। और फिर आपने देखा सारा दिन 15,800 पे पुट पे पहाड़ बनते गए, और ये हमारे रिटेलर के द्वारा बनाए गए हैं। तो 15,800 पे अच्छा जो है वो सपोर्ट आ गया और 900 पे रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि कॉल यहाँ पे ही एडिशन हो गए। तो अब आप देखोगे कल के लिए भी पोजीशन क्या है, 1,13,000, 1,13,000। तो 15,900 पे जो है वो रेजिस्टेंस है, 15,800 पे जो है वो सपोर्ट है। तो 15,780, 770 इसकी तरफ जाए तो एक बार के लिए आप कॉल ले सकते हो, और ऊपर 880, 900 की तरफ जाए तो एक बार के लिए पुट ले सकते हो। सिर्फ आपको इस लेवल पे नज़र रखनी है और इस लेवल पे नज़र रखनी है। और 16,000 तो अपने आप में है ही पहाड़, जहाँ पे 1,40,000 कंट्रैक्ट हैं। तो लेकिन अगर 15,930 इस लेवल के ऊपर निकली तो कहीं ना कहीं ये 15,980 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। 16,000 जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल है। तो 15,000 अगर 930 के ऊपर जाती है तो एक बार के लिए 15,900 की कॉल ले सकते हो। तो ये कॉल आपको प्रॉफिट दे के, 15,900 की कॉल, ये जो 33 रुपये की कॉल है, ये कॉल आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। और पुट में जब आपको क्या हो जाएगा, लॉस होगा, तो तब आपने पुट में नहीं बैठना। अब रेंज क्या रह सकती है, 15,750 से 900, 950 ये रेंज रह सकती है निफ्टी में कल की, क्योंकि ज़्यादा डाटा नहीं है, दोनों तरफ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो अभी लेवल कटने पे ही कुछ एनालिसिस का मज़ा आएगा, नहीं तो रेंज बाउंड ही जो है कल का सेशन भी रहेगा। नीचे से बाय करो, ऊपर से सेल करो, लेकिन अगर 100 पॉइंट का गैप अप मिलता है फिर इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है। फिर कहीं ना कहीं निफ्टी आपको 150 से 170 पॉइंट का इंट्राडे मूव दे सकती है, अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो, क्योंकि उस केस में सीधा ये 920, 930 के लेवल को काट के ऊपर निकलेगी। और तब आप देखोगे 15,900 की पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा खुलने के 10-15 मिनट में ही। तो तब जाके ये जो राइटर्स हैं, ये तकरीबन 1.5-2 करोड़ शेयर जो हैं, ये कवरिंग के लिए आएंगे और मार्केट को ऊपर पुश कर सकते हैं, जो कि 980, 16,000 का लेवल है। लेकिन उसके लिए 100 पॉइंट का गैप अप चाहिए। कम गैप अप या फ्लैट ओपनिंग से ये बात बनने वाली नहीं है। अब ये तो हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग हुई है 35,000 के नीचे, 34,949 के लेवल पे। और इवन प्रीमियम से डिस्काउंट से प्रीमियम आज दिन भर यही चलता रहा। यहाँ पे भी हम सीधा 35,000 के लेवल पे आएंगे, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। 35,000 पे अच्छा जो है ओपन इंटरेस्ट है, 66,000 कंट्रैक्ट हैं। वहीं 56,000 ही 35,000 पे हैं, 42,000 34,500 पे हैं। इन द मनी में प्लेयर्स ने काम करने की कोशिश तो की है, लेकिन रिवार्ड नहीं मिला। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो 35,000 के ऊपर ही हैं। अगर 35,000 के ऊपर निकलती है, अब यहाँ पे भी ये जो पुट है ये रिटेलर लेके गया, लेकिन पुट में कोई बड़ा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि कॉल में कहीं ना कहीं जो है अच्छा डाटा है, और कॉल हमारे रिटेलर प्रास राइट करके गए हैं। और तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि 35,000 के नीचे रखने की। अब यहाँ पे भी अगर 250 से 301 पॉइंट का गैप अप अगर मिल जाए और सस्टेन करे पहले 15 मिनट, तो आपको ये 35,500, 400 इस रेंज में जाती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे भी फ्लैट ओपनिंग होती है तो 35,150, 200 इस लेवल के आसपास जो है
आप एक बार पुट ट्राई कर सकते हो, और अगर 34,750 800 इस लेवल पे अगर आपको सुबह खुलते हुए मिले तो एक बार के लिए आप कॉल ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों कोशिश करना कि कॉल और पुट या तो मंथली करना अगले महीने की, क्योंकि प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर होल्ड करनी पड़ जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। एक दिन अगर होल्ड करोगे या इंट्राडे में भी होल्ड करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर वीकली में करोगे तो 2 दिन रह गए एक्सपायरी में, किसी भी तरफ तेज मूव आ गई तो पूरे का पूरा जो है आपका पैसा वाइप आउट करवा के जा सकती है। तो नीचे की तरफ 34,500 एक अच्छी सपोर्ट है, और ऊपर 35,500 रेजिस्टेंस है, और बीच में 35,000 का लेवल है जो अपने आप में भी ही टग ऑफ वार का लेवल है। तो 100 पॉइंट निफ्टी में, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कहानी चेंज करने में कामयाब होंगे। नहीं तो अगर छोटा मोटा गैप अप मिला भी तो फिर सारा दिन जो है प्रीमियम मीटिंग सेशन ही रहेगा। तो लेवल्स का ध्यान रखना, डाटा का ध्यान रखना, जैसा डाटा फॉर्म हो वैसे आप ट्रेड करने की कोशिश करना। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में कुछ मदद मिले। मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा SAS ऑनलाइन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप लिंक के साथ ओपन करोगे तो ज़रूर एक बार जो है मेरे को अपनी डिटेल्स भी शेयर कर देना टेलीग्राम चैनल पे। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।